इसमें 1.5 महीने से तो इनकम शुरू हो जाती है आनी। अच्छा बाद में तो इनकम है इसमें से तो। अच्छा। अब जैसे नरमा हो गया है मेरी, मान लो 20 मन, ये 20 मन तो एक बार दे जाती है। अच्छा, हरी प्याज के साथ ही इन्होंने पालक भी लगाई है हुई है, और हरी प्याज भी साथ में हो जाएगी और पालक भी साथ में हो जाएगी। और पालक की आप खेती देखिए, हरियाली मार रही है। और अभी सीजन था गर्मी का, तो अभी ये खेती पालक है, तो आने वाले टाइम बाजार में इसका हाई रेट होगा। ये अभी आप पालक बेच रहे हो, क्या रेट जा रही है बाजार में? ये 30 रुपए 25 रुपए जा रही है जी। अच्छा, इस टाइम बाजार में, बाजार के अंदर। हाँ। और इसमें ये जो आपने आधे एकड़ में लगाया हुआ है, आधे इसका एकड़ में ये लगा रखे जी अपन ने। अच्छा, और ये बताइए इसका बीज कितना लगा था जिस टाइम आपने लगाया था? इसमें बीज लगता है जी 2.5 किलो पर कनाल का। 2.5 किलो पर कनाल का। और इसका रेट क्या होता है बीज का? इसका बीज आता है जी 200 भी आ जाता है, 250 भी आ जाता है। अच्छा, हाँ तो ये बताइए इसमें जो बीमारी वगैरह भी आती है क्या जिस टाइम हाँ, गर्मी हो? बीमारी आ जाती है जी, सुंडी वगैरह आ जाती है सुंडी आ इसमें। जावा है। हाँ, तो इसने कितने दिन हो गए लगाए हुए? इसको भी यही 15 दिन हो गए जी लगाए हुए। 15 दिन हो गए। 15 दिन का तो बहुत बड़ी हो गई आपकी पालक। बिल्कुल जी, इसमें एक छांटी यूरिया की डाली थी। तो इसका कितना बाढ़ आएगा अभी? इसके तो बर्ड मान लो 3 से 4 भी आ जाएंगे। कितने दिन चलेगी ये फसल? ये फसल बहुत लंबी चलेगी। बहुत लंबी, मतलब 2 महीने 3 महीने 4 ये महीने? हाँ, ये 2 महीने 3 महीने की निकाल जाएगी जी। ये काटते जाओ ये बढ़ती जाएगी, काटते जाओ बढ़ती जाएगी। अच्छा ये मान लो आगे से काटोगे, हाँ। पीछे से तैयार होती चलेगी। ज्वार बरसीन की तरह है। हाँ, बरसीन की तरह जी, पीछे से बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इसको तो जितना बेचोगे उतना ही फायदा है। तो ये लास्ट जैसे डाउन आ जाए भाव, हाँ, उस टाइम क्या रेट होता है इसका? उस टाइम भी मान लो 10 रुपए 15 रुपए, 10 रुपए 15 रुपए का बाजार रहता है जी तो इसका। आप गुच्छी बेचते हो या फिर हाँ, खुली? गुच्छी बना के बेचते हैं जी। अच्छा, अभी ये किलो के हिसाब से जा रही है, गुच्छे के हिसाब से जा रही है? अब ये फिलहाल किलो के हिसाब से जाती है जी। किलो में भी मान लो गुच्छी बांध के, गुच्छी बना के, और फिर गठड़ी में बांध के फिर मंडी ले जाते हैं गुच्छी के हिसाब से। मान लो गुच्छी का वजन होता है पहिया अच्छा, आधी किलो। तो इसका ज्यादा साल के अंदर कौन सा रेट आई रहा है, कौन सा महीना में रेट आई रहा है इसका? इस टाइम फिलहाल बहुत हैवी रेट है जी। अच्छा। आगे तो मान लो रेट कम ही होता जाएगा। अगेती है, जितनी भी अगेती लगाओगे उतना ही भाव मिलेगा। अगेती लगाने का कोई नुकसान हो, जिस तरह मान लो किसान भाई कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है जी। पालक के अंदर कोई नुकसान नहीं है? इसमें कोई नुकसान नहीं है जी। इसमें तो सिर्फ एक सुंडी का ध्यान रखना पड़ा है, उसमें वो कोराजेन लगा दे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप इसको बो हाँ। और उसके बाद कटाई करते रहो और ये फूटती रहेगी। हाँ, और इसमें पानी लगाते रहो। पानी लगाते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 10 रुपए किलो जाए तो भी बहुत भार है, मतलब आल्ला है बिल्कुल, हाँ जी, है ना? हाँ जैसे अभी ये पालक है, अभी हाँ। आगे सर्दी का सीजन आएगा, उस टाइम में तो बहुत हाई रेट होगा, बहुत हैवी रेट क्योंकि बाजार के अंदर इसकी ज्यादा वो उस टाइम फसल बहुत भी वैल्यू होती है जी बहुत इसकी। वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें कोई सावधानी बरतना, जैसे आप पेस्टिसाइड या यूरिया डीएपी क्या डालते हो इसके अंदर? इसमें सिर्फ डीएपी डालते हैं जी। अच्छा, बिजाई के टाइम पे और गोबर वगैरह ही खाते हो? गोबर वगैरह की तो मान लो अपने डंगरों की हो जाती है, हर साल सरकार देते हैं जितनी भी होती है। अच्छा, हाँ। मतलब कोई ये लिमिट नहीं है कि लिमिट कम नहीं ज्यादा है जी की? इसकी, कोई लिमिट नहीं है जी। इसमें तो चाहे गोबर की खाद 3-4 साल में एक बार भरवा दो, आप किस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। खेती करते हो? मैं सभी फसलों की खेती करता हूँ जी। जैसे प्याज हो गया, गोभी होगी, और ये लोबिया हो गया, ठीक है। टमाटर हो गया, हम्म, और ये हो गया जी मिर्ची होगी। ठीक है। आलू? आलू भी मैं करता ही रहता हूँ जी। आलू तो मान लो मेरा परमानेंट ही है। तो जैसे लोग नरमा करते हैं, गेहूं करते हैं, उससे कुछ हटके करे तो इसमें फायदा है? इसमें बहुत फायदा है जी। अच्छा। इनसे बहुत फायदा है। और जैसे नुकसान कोई? नुकसान कोई नुकसान नहीं है जी एक तो इसमें। जैसे नरमा हुआ है तो उसकी 6 महीने की फसल है, वो लास्ट के अंदर हुआ है, लेकिन आपने 1.5 महीने का मैं पता चल जावे आप इनकम आई है नहीं आई है? बिल्कुल जी, इसमें पता चल जाएगा जी। इसमें 1.5 महीने से तो इनकम शुरू हो जाती है आनी। अच्छा बाद में तो इनकम है इसमें से तो। अच्छा। हाँ, तो आप ये बताइए इसके अंदर अगेती लगाने में फायदा है या फिर मीडियम लगाने में फायदा है? ये अगेती लगाने में फायदा है जी। अच्छा। हाँ, अगेती में मान लो 2 पैसे मिल जाते हैं इसमें। अब जैसे नरमा हो गया है मेरी, मान लो 20 मन, ये 20 मन तो एक बार दे जाती है। अच्छा, 20 मण एक बार दे जावे? हाँ, अभी ये 20 मन एक बार दे जाएगी। तो आपने थोड़ी थोड़ी खेती की हुई है सारी, तो हाँ इसका जी। भी फायदा होगा कि आप बाजार में 3-4 फसल लेके जाओ, मान लो एक नुकसान हो गया या फिर एक में घाटा हो गया या फिर एक रेट हाई हो गया, हाँ, उसका भी फायदा हाँ, नुकसान है? बिल्कुल फायदा है जी। अच्छा दोस्तों देखिए, किसान भाई कुछ हटके खेती करेगा तो फायदा है। इस भाई ने अलग अलग खेती की हुई है सारी चीज़ों की, जैसे हरी प्याज लगा रखी है, पालक लगा रखी है, उसके बाद लोबिया लगा रखा है, उसके बाद मूली लगा रखी है। ये बाजार के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके जाता है, अगर एक का रेट कम है तो एक का हाई होगा। और ये सबसे अगेती करने का फ़ायदा यही है कि बाज़ार में अगर कोई सामान नहीं है तो आपका रेट हाई होगा। आप
बोल सकते हो कि मैं ये रेट दूंगा। और जिस टाइम अपने लोगों के साथ चलोगे, भीड़ के साथ चलोगे, जैसे भीड़ में चलोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाज़ार में रेट भी नहीं मिलेगा आपको और उस टाइम बाज़ार में सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। उससे आप हट के खेती कीजिए, ये थोड़ी कीजिए आप। ये किसान भाई हट के खेती करता है, थोड़ी थोड़ी खेती करता है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप 20 एकड़ में खेती करो, आप 1 एकड़ में करो, 2-2 कनाल ही कर लो। आपका क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है कि आप एक बाज़ार में अगर एक चीज़ लेके जाओगे, उसका रेट नहीं है, तो आप दूसरी बेच सकते हो, तो आपकी दोनों की लागत एक हो जाएगी। जो आपका जो प्रॉफिट है वो एक फसल कर देगी। और इसका आपको बताएं कि 1.5 महीने की खेती है, 1.5 महीने के अंदर आपकी इनकम होने से स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसान की हर महीने इनकम होती रहे तो वो घाटे में नहीं होगा। ये घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा कब है, जब आपकी 6 महीने की फसल है और वो भी आपको धोखा दे जाए। कि नरमा है, जैसे नरमा अगर आपने 6 महीने इनकम उसमें पैसे लगाते रहे और लास्ट में पता चला कि वो तो खेड़ा हो गया, रेट नहीं आया है और कुछ नहीं हुआ, तो उससे किसान मरता है। इसलिए कुछ आप हट के खेती कीजिए और प्रॉफिट कीजिए। और छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप भी ये चीज़ें सीखें और करें। करने के बाद आपके जैसे आप थोड़ी कीजिए लेकिन करिए ज़रूर, थोड़ी थोड़ी आप घर के लिए कीजिए, ऑर्गेनिक कीजिए, तो आपका प्रॉफिट होगा। हम अगली वीडियो में आपको नई जानकारी देंगे। ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।